अक्सर आप लोगों ने अपने बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि रात के वक्त में ख़ास तौर पे मगरिब के बाद कब्रिस्तान या शमशान नहीं जाना चाहिए। यकीनन जो बड़े कहा करते हैं उसकी कोई ना कोई वजह हुआ करती है, लेकिन क्या कभी आपने, मैंने और हम सब ने ये वजह जानने की कोशिश की है कि आखिर क्यों हमें मना किया जाता है कि हम रात के औकात में कब्रिस्तान या शमशान ना जाएं? कुछ लोगों का ख्याल है कि वहाँ पे शैतान हुआ करते हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि वहाँ पे बुरी मखलूक़ात हुआ करती हैं। अगर वहाँ पे शैतान हुआ करते हैं तो क्या शैतान किसी फ़र्द वाहिद का नाम है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर वो सोच जो मनफी है, हर वो सोच जो हक़ के ख़िलाफ़ है और हर वो अमल जो बुराई की तरफ लेके जाता है, उसको शैतानी रास्ते से या शैतान के अमल से ताबीर किया जा सकता है। आपको लगता है कि क्या आप अकेले शैतान का मुकाबला कर सकते हैं, या आपके अंदर इतनी ताकत मौजूद है कि आप शैतान से निमटना जानते हो? हाँ, अगर आपका बातिन बहुत मजबूत है, आप बहुत ही मजबूत आसाब के मालिक हैं और आप इतनी जल्दी बुराइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, तो यकीन कीजिए आप उनमें से हैं जो शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। हमारे बड़ों ने, हमारे आबा अजदाद ने, आपके बड़ों ने यकीनन आपको बहुत सारे खौफनाक किस्से सुनाए होंगे, और जितने किस्से, जितनी कहानियाँ हम सुन चुके हैं, उससे ज़्यादा या उससे बहुत ज़्यादा इस तरह के किस्से, इस तरह की कहानियाँ हैं जो अब तक पब्लिक नहीं हो सकी। आपने बचपन से शैतान के बारे में, जिन्नात के बारे में, चुड़ैलों के बारे में या फिर छलावों के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन कहा जाता है कि शैतान की एक ऐसी किस्म है जिसके बारे में अगर आप पढ़ना शुरू करें तो आपके ऊपर लर्ज़ा तारी हो जाता है। जी हाँ, मैं आज जिस किस्म का या जिस जिन का या जिस शैतान का जिक्र करने वाला हूँ उसको गौल कहा जाता है। कुछ लोग उसको गुल कहते हैं। बेसिकली ये एक अरबी का लफ्ज़ है और इसका मतलब है अपने काबू कर लेना, अपने ताबे कर लेना या किसी के ऊपर मुकम्मल तौर पे छा जाना। ये जो गौल हैं ये आम तौर पे रेगिस्तानों में, कब्रिस्तानों में और वीरानों में पाए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका सामना कभी गौल से ना हो तो आप यकीन करें, आपको कोशिश करनी होगी कि आप रात के औकात में ख़ास तौर पे कब्रिस्तान, रेगिस्तान या किसी सुनसान जगह से ना गुजरें। कहा जाता है कि अगर गौल किसी इंसानी जिस्म की खुशबू को सूंघ लें या अगर किसी इंसान का खून उनके मुंह को लग जाए तो यकीन कीजिए वो किसी भी तरह आपका पीछा नहीं छोड़ते जब तक कि वो आपकी जान ना ले लें। अभी कुछ दिनों पहले, यानी आप समझ लें कि 1 महीने पहले मेरी मुलाकात मिस्र के एक प्रोफेसर से हुई थी और उनका जो कोर सब्जेक्ट था या जो वो पढ़ाया करते थे वो बेसिकली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ था या इसके ऊपर वो काम किया करते थे। तो मैं आज कोशिश करूँगा गौल के बारे में जितनी मालूमात आपको दे सकूँ या उनसे मुताल्लिक जो वाक़यात मशहूर हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। लेकिन अगर आपने अब तक इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें। फिर हम चलते हैं गौल के बारे में मज़ीद मालूमात और किस्सों की तरफ। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि किसी ने जिन को काबू कर रखा है। आपने सुना होगा कि किसी ने चुड़ैल को अपने कब्जे में रखा हुआ है। ग़र्ज़ के ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो दीगर मखलूक़ात के बारे में या ना नज़र आने वाली मखलूक़ात के बारे में की जाती हैं, लेकिन आप यकीन करें गौल के बारे में कहा जाता है कि अगर आप इसको काबू करना चाहते हैं तो ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। एक गौल को काबू करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, जैसे कि आपको सबसे पहले बहुत बड़ा जादूगर होना चाहिए, या आपके पास इस तरह की ताकतें या आप आसाब के इतने मजबूत होने चाहिए कि आप गौल को बासानी काबू कर सकें।
जिन प्रोफेसर से मेरी मुलाकात हुई थी, जब मैंने उनसे इसको काबू करने के बारे में दरियाफ्त किया, तो उनका कहना था कि आप समझ लें कि अगर आप 100 दफ़ा कोशिश करेंगे तो 99 दफ़ा ये जो कोशिश है वो नाकाम होगी, और जो एक दफ़ा कोशिश कामयाब होगी उसके लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको उनके लिए करने होते हैं, जैसे कि आपको गौल के लिए गोश्त अरेंज करना होगा, हड्डियाँ अरेंज करनी होगी, गंदी चीज़ें फराहम करनी होंगी। इसके साथ साथ वो जब तक आपके काबू में नहीं आ सकते, जब तक आप किसी बच्चे की कुर्बानी देके या किसी मुर्दा बच्चे का गोश्त उनको फराहम ना करें, क्योंकि गौल के बारे में मशहूर है कि इसकी जो सबसे पसंदीदा जगह है वो कब्रिस्तान है, और वो आम तौर पे कब्रिस्तान के अंदर ही पाए जाते हैं। तो लिहाजा अक्सर लोग जो उनको काबू करने की या अपने ताबे करने की कोशिश करते हैं, तो वो इस अमल को कब्रिस्तान के अंदर अंजाम दिया करते हैं। और गौल को काबू करने के बाद बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जिनके लिए आपको मेंटली तैयार हो जाना होता है। यानी कि गौल को तो आपने काबू कर लिया है, लेकिन जब तक आप उससे काम निकलवा सकते हैं या उसके काम आ सकते हैं, जब तक मामला ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपका इल्म कमज़ोर होता चला जाता है या आपकी ताकत कम होती चली जाती है और गौल को अंदाज़ा हो जाता है कि आप आसाबी तौर पे कमज़ोर हो चुके हैं, तो कभी भी मौका पाके ना सिर्फ आपको मार देता है, बल्कि आपके करीब जवार में आपके जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो उनको भी नहीं छोड़ता। गौल के बारे में बहुत सारे मशहूर किस्से हैं जो ऑन पेपर हैं, जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। उन्हीं में से एक किस्सा है कि 1991 चल रहा था, और जब इराक अमेरिका की वॉर चल रही थी, तो कहा जाता है कि अमेरिकन के साथ जो सऊदी अरब के लोग थे वो मिले हुए थे। यानी कि अमेरिकन फोर्सेस और सऊदी फोर्सेस एक साथ थीं और ये लोग इराक पे हमला कर रहे थे। अब ये लोग बॉर्डर पे जिस जगह मौजूद थे, यहाँ पे तकरीबन 400 या 500 किलोमीटर तक मुकम्मल तौर पे रेगिस्तान था, बयाबान था और वीराना था। अमेरिकन फोर्सेस और सऊदी फोर्सेस ग्रुप्स की सूरत में वहाँ पे हमला करना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक पॉइंट ऐसा आया कि किसी भी वजह से या कम्युनिकेशन ना होने की वजह से जो सऊदी फोर्सेस थी वो बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन में चली गईं, जबकि जो अमेरिकन फोर्सेस थी वो बिल्कुल ही अलग तरफ चली गईं। और बिलाखिर एक स्टेज ऐसी आई कि ये दोनों जो फोर्सेस थी एक दूसरे से राब्ते में नहीं रहीं। अमेरिकन फोर्सेस जो थी वो अपने मैप के मुताबिक या उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी उसके मुताबिक एक्यूरेटली आगे बढ़ रही थी, जबकि जो सऊदी फोर्सेस थी वो भटक के एक ऐसी जगह आ चुकी थी जहाँ पे दूर दूर तक ना रोशनी मौजूद थी, ना ही कोई आबादी मौजूद थी, और ना ही इनको लग रहा था कि जिस तरफ बढ़ रहे हैं वहाँ पे आगे बढ़ने से इनके सामने इराक शुरू हो जाएगा या इराकी फोर्सेस से इनका सामना होगा। ये एक ऐसी सिमत में बढ़ते चले जा रहे थे जिसका कुछ पता ही नहीं था कि आखिर ये कहाँ जाके ख़त्म होगी। खैर तकरीबन 3 या 4 घंटे तक रात के दौरान सफ़र कर करके बिलाखिर ये जो सऊदी फोर्सेस थी वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां पे इनको दूर से एक मंदिर नुमा जगह नजर आ रही थी। दूर से देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मंदिर है या कोई बहुत पुरानी इबादत गाह है जो इस वीराने में, इस रेगिस्तान में मौजूद है। अब जैसे ही इन फौजियों ने उस जगह को देखा तो इनका अंदाज़ा यही था कि शायद हम सही जगह आ चुके हैं, यहाँ पे यकीनन कोई ना कोई मौजूद होगा जो हमें आगे बढ़ने के लिए या हमारी मंजिल की तरफ जाने के लिए गाइड कर देगा। लेकिन जैसे ही ये जो फोर्सेस थी या ये जो 35 फौजी थे जो कि जदीद असले से ना सिर्फ मुज़य्यन थे बल्कि इनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद थी कि अगर यहाँ पे इराकी फोर्सेस भी मौजूद हों तो इनसे मुकाबला ना कर सकें। खैर जैसे ही ये लोग उस टेंपल के अंदर या उस मंदिर में दाखिल हुए तो वहाँ दाखिल होने के बाद इनको पता चला कि एक ऐसी जगह आ चुके हैं जो कि गौल की या इस तरह की मखलूक़ात की
रिहाइश गाह। अब इनका जो राब्ता था, क्योंकि मुकम्मल तौर पे अमेरिकन फोर्सेस से ख़त्म हो चुका था और इनको पता नहीं था ये किस डायमेंशन में या किस तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो अमेरिकन फोर्सेस थी वो अपने तौर पे, या उस वक्त जो इनके पास जीपीएस का सिस्टम मौजूद था या जो भी टेक्नोलॉजी या मैप्स वगैरह वो यूज़ कर रहे थे, उनके ज़रिए ना सिर्फ वो मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, बल्कि इनकी पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह सऊदी फोर्सेस से राब्ता कायम हो सके। और बिला आखिर ऐसा ही हुआ कि कुछ टाइम के बाद उनको पता चला ये जो सऊदी फोर्सेस हैं वो इस टेम्पल के करीब मौजूद हैं, ये उस टेम्पल के अंदर मौजूद हैं। बहरहाल जब अमरीकी फोर्सेस वहाँ पे पहुंची और उस टेम्पल के अंदर दाखिल हुई तो दिन का टाइम चल रहा था, यानी कि सुबह हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही ये लोग उस टेम्पल के अंदर दाखिल हुए तो इन्होंने देखा कि 35 के 35 वो सऊदी फौजी जो कि इराक पे हमला करना चाहते थे, सारे के सारे ना सिर्फ जमीन पे पड़े हुए थे, बल्कि उनके जिस्मों को ऐसा लग रहा था किसी जानवर ने या किसी मखलूक ने जगह जगह से नोच नोच के खा लिया है। ये सारे के सारे जो फौजी थे, इनमें से तकरीबन ज्यादातर लोग मर चुके थे और कुछ फौजी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। खैर, जब लेटर ऑन सऊदी फोर्सेस ने या सऊदीया की हुकूमत ने या उन अमेरिकन ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो उनको पता चला कि जब ये जो सऊदी फोर्सेस थी वो इस टेम्पल के अंदर एंटर हुई तो वहाँ पे 4 अजीब सी मखलूक़ात मौजूद थीं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो गौल थीं और इन्होंने इन सऊदी फौजियों को नोच नोच के जगह जगह से खून पी के हलाक कर दिया था। ये एक ऐसा किस्सा था जो आज भी एक्नॉलेज किया जाता है, जिसकी आज भी हकीकत तस्लीम की जाती है और सऊदी अथॉरिटीज़ ने गए वक्तों में इसको एक्सेप्ट किया था कि उनके 35 के 35 फौजी जिन्होंने अपनी जान दी थी, इन सारे के सारे फौजियों को गौल ने हलाक किया था। इसी तरह वो जो प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया। वो कहने लगे कि अब से तकरीबन 25 साल पहले सऊदी अरब के एक समझ लें कि एक ऐसा सिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेगिस्तान मौजूद है, वहाँ पे कुछ फैमिलीज रहा करती थीं। अब आप समझ लें कि 200 या 300 के करीब वहाँ पे फैमिलीज मौजूद थीं, यानी इतना बड़ा इलाका नहीं था और उनके सराउंडेड जो भी एरिया था, यानी कि चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान मौजूद था। इस रेगिस्तान के साथ साथ एक कब्रिस्तान बना हुआ था और जहाँ पे आम तौर पे ये जो गांव वाले थे या यहाँ के जो भी लोग थे, उनकी मरने के बाद तदफीन की जाती थी। ये जो कब्रिस्तान था, इस कब्रिस्तान के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियां मशहूर थीं और कहा जाता था कि इस कब्रिस्तान में गौल रहा करता है। 2 दोस्त थे जिनमें से एक का नाम अब्दुल था और एक का नाम राशिद था। ये जो दोस्त थे ये टीन एज में थे, बहुत ज़्यादा जज्बा इनके अंदर मौजूद था और ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि इनको पता चले कि इस कब्रिस्तान वाले गौल की क्या हकीकत है। हालांकि हमारे बुजुर्गों की तरह उनके जो बड़े थे, उनके जो वालिदैन थे या उनके जो आबा अजदाद थे, वो भी मना करते आए थे कि रात के औकात में किसी भी कीमत पे कब्रिस्तान में नहीं जाना है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इन दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि किसी भी दिन चुपके से रात के वक्त में जब घर वाले मौजूद ना हो या सो चुके हों तो हम दोनों कब्रिस्तान चलेंगे और इस हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में वहाँ पे कोई गौल रहा करता है या नहीं। क्योंकि जो कब्रिस्तान था, इस कब्रिस्तान में काफ़ी अरसे से कब्रें खुदी हुई मिलती थीं। अक्सर पूरे के पूरे मुर्दे कब्रिस्तान से गायब हुआ करते थे और कभी कभी वो जो मुर्दे जिनकी वहाँ पे तदफीन की जाती थी, उनकी वहाँ पे आधी बॉडीज बची हुई होती थी, जबकि जो उनका आधा जिस्म था उनको किसी जानवर ने या फिर गौल ने खा लिया होता था। काफ़ी टाइम गुजरने के बाद एक मौका ऐसा आया कि गांव के अंदर एक शादी थी और इस शादी के अंदर ये जो दोनों दोस्त थे, इन दोनों की फैमिलीज इनवाइटेड थीं। ये जो शादी थी, इनको पता था कि ये देर रात तक चलने वाली है। ये जो मौका था, ये बड़ा सुनहरी मौका था
ان دوستوں نے پلان بنایا کہ ہم دونوں رات میں یعنی کہ شادی کے دوران ہی اس قبرستان کے نہ صرف اندر جائیں گے بلکہ وہاں پہ جا کے دیکھنے کی یا ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے کہ واقعی میں وہاں پہ کوئی غول موجود ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی ارادے سے جب یہ لوگ وہاں کے لیے نکلے تو یہ بتاتے ہیں کہ جاتے جاتے ان میں جو عبدل تھا وہ کہنے لگا کہ یار میرا دل نہیں مان رہا، ہمیں یہاں پہ نہیں جانا چاہیے، جبکہ جو راشد تھا وہ ضد کرنے لگا، وہ کہنے لگا کہ تم بھی ان گاؤں والوں کی طرح کیا ڈر چکے ہو۔ جب راشد نے اس طرح کی بات کی تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ ٹین ایج تھی، جذباتی پن تھا، تو عبدل بھی کہنے لگا کہ چلو چلتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ خیر یہ لوگ جب اس قبرستان کے اندر پہنچے تو اندر پہنچتے ہی جو عبدل تھا اس کی حالت غیر ہو چکی تھی، لیکن راشد مختلف بہانے بنا کے مختلف طریقوں سے اس کو مزید آگے یا اندر کی طرف لیتا جا رہا تھا۔ جب یہ لوگ بالکل اندر کی طرف آئے تو چاروں طرف قبریں ہی قبریں موجود تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ کسی مشکل میں پھنسنے والے ہیں۔ اسی طرح مزید آگے بڑھتے بڑھتے عبدل کا ایک دم سے پاؤں سلپ ہوا، اور جب اس کا پاؤں سلپ ہوا تو وہ زمین کے اوپر گرا۔ جیسے ہی وہ زمین کے اوپر گرا تو اس کے سر پہ ایک پتھر لگا، اور پتھر لگنے کی وجہ سے اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ ابھی اس کو گرے ہوئے یا اس کے سر سے خون نکلتے ہوئے مشکل سے 10 سیکنڈ گزرے ہوں گے کہ ان لوگوں کو اپنے قریب و جوار سے کسی کے غرانے کی یا عجیب آوازیں نکالنے کی آواز آنے لگی۔ اب عبدل کی کیونکہ چوٹ لگی ہوئی تھی، اس کے سر سے خون نکل رہا تھا، وہ تقریباً نیم بے ہوش تھا، جبکہ جو راشد تھا وہ قریب و جوار کا یا اس آواز کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسی دورانیے میں یہ بتاتا ہے کہ ایک دم سے ایک عجیب سا آدمی جو کہ آدھا انسان تھا آدھا جانور نما تھا، بہت ہی عجیب سی اس کی شکل تھی، اس کی آنکھیں لال شولوں کی طرح چمک رہی تھیں، اور نہ صرف اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں بلکہ اس کے جو دانت تھے وہ بہت ہی بڑے بڑے بہت ہی نوکیلے دانت تھے، جیسے کہ عام طور پہ بھیڑیے کے یا پھر آدم خوروں کے ہوا کرتے ہیں۔ خیر دیکھتے ہی دیکھتے یہ جو غول تھا اس نے فوراً سے نہ صرف عبدل کے اوپر حملہ کیا بلکہ سب سے پہلے اس کے سر سے جہاں سے خون نکل رہا تھا وہاں سے خون کو پینا شروع کیا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے 10 سے 15 سیکنڈ کے اندر اندر اس کے منہ کو جگہ جگہ سے نوچ کے کھانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی راشد نے یہ منظر دیکھا تو وہ جتنا جلدی ہو سکتا تھا وہاں سے بھاگنا شروع ہوا، اور جیسے تیسے کر کے قبرستان سے باہر نکلا۔ بہرحال جب یہ اس شادی کی تقریب میں وہاں پہ پہنچا تو وہاں پہنچ کے اس نے سب کو بتایا کہ اس کا جو دوست ہے وہاں پہ اس کے اوپر غول نے حملہ کر دیا ہے۔ اب یہ جو خبر تھی نہ صرف عبدل کے والدین کے لیے بلکہ قریب و جوار کے یا شادی میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ خیر جتنے بھی بزرگ تھے، خاص طور پہ جو مرد تھے، وہ نہ صرف قبرستان آئے بلکہ انہوں نے اپنے ساتھ جدید اسلحہ یا جو بھی ان کے پاس حفاظتی اقدامات کی چیزیں تھیں وہ ساتھ ساتھ رکھیں۔ بہرحال جب یہ لوگ قبرستان پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ عبدل کا جو جسم ہے اس پہ جگہ جگہ سے گوشت غائب ہے، خاص طور پہ اس کا جو چہرہ تھا وہ مکمل طور پہ مسنا ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے چہرے پہ کوئی مشین چلا دی گئی ہو یا کوئی گاڑی اس کے چہرے پہ چڑھ چکی ہو۔ یہ جو واقعہ تھا یہ سعودی عرب کی تاریخ کا غول کے حوالے سے سب سے مشہور واقعہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی بہت سارے قصے تھے جو غول کے بارے میں مشہور تھے۔ اکثر آپ کا سامنا اس طرح کی مخلوقات سے ہوتا ہے جن سے نمٹنا یا جن سے بچنا تقریباً ناممکن ہوا کرتا ہے، اور اگر واقعی میں ہمارے بزرگ یا جو بھی ہمارے بڑے ہیں ہمیں کسی کام سے منع کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تاریخ ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی مخلوقات سے خاص طور پہ غول سے ہم سب کو بچائے۔ امید کرتا ہوں یہ جو ڈیفرنٹ سٹوری تھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کے ٹاپکس اور سٹوریز اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو میرے ساتھ شیئر کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہماری فیملیز کو، ہم سب کو صحت مند خوشحال زندگی دے۔
اور ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اگلی اپلوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔